बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सिर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुमातुल विदा, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे के बारे में। आखिरी जुमे के बारे में बहुत सारी बातें मिलती हैं, बहुत सारी लोग बातें करते हैं और लोग एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो आपके इतने सालों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बाज़ तो लोग कहते हैं कि अगर आप जुमातुल विदा, जुमे के दिन, जुमे के वक्त अगर आप 4 रकात नफल अदा कर लें तो आपके पिछले 70 साल के गुनाह, पिछले 70 साल की जो आपकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो अदा हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से नमाज़ों का कफ़ारा अदा होता और नमाज़ों की क़ज़ा जो है, क़ज़ा नमाज़ें अदा होती, तो कोई बंदा नमाज़ पढ़ता ही ना। हर कोई कहता कि मैं सारा साल नमाज़ें नहीं पढ़ूँगा, जब माह रमज़ान का आखिरी जुमा आएगा तो उस वक्त मैं 4, 6, 8 रकात जो है नफल वो अदा करूँगा और मेरी पिछले पूरे साल की जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो अदा हो जाएंगी। इस तरह बिल्कुल ही नहीं। ये गलत अफवाहें हैं जो बिला वजह हमारे दीन के साथ, हमारे शरीयत के साथ इसको चिपकाया जा रहा है। तो ये ऐसी खबर को सुनकर इग्नोर कर देना चाहिए, दूसरे मुसलमानों तक मत पहुंचाइए। पहले तहकीक कर लीजिए कि जो खबर आया आप तक पहुंची है, क्या वो सच है या वो अफवाहें हैं या वो झूठ है या वो एक प्रोपेगेंडा के तहत मुसलमानों में फैलाई जा रही। तो ये जो है ना, लोग कहते हैं कि ये जुमातुल विदा, आखिरी जुमातुल मुबारक के मौका पर अगर आप 4 रकात नफल अदा कर लेंगे तो पिछले 70 साल की, 60 साल की, 80 साल के आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आपकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे उलमा कराम फरमाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये एक बात है कि आखिरी जुमे को पहले जुमों से और दूसरे जुमों से ज़्यादा फजीलत मिली है। क्यों? क्योंकि वो एक तो आखिरी जुमातुल विदा है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, और एक रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आखिरी जुमा है। और हमारी ज़िंदगी ने हमें उस जुमे को देखने का मौका दिया है। हमारी ज़िंदगी ने हमको एक बार फिर मौका दिया कि हम जुमातुल विदा, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जो है वो देख सकते हैं और वो अदा कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे साथ बहुत सारे मुसलमान बहन भाई थे जो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा उन्होंने हमारे साथ अदा किया था, आखिरी रोज़ा रखा था, जुमातुल विदा के दिन जो आखिरी रोज़ा था वो रखा था। तो वो बहुत सारे मुसलमान हमारे साथ नहीं हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे, बहन भाई थे, जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ आखिरी जुमातुल विदा अदा करके रमज़ानुल मुबारक को खुदा हाफिज़ कहा था। वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक ने हमको मौका दिया एक बार कि ये आखिरी जुमातुल विदा एक बार फिर आपको नसीब हुआ। इस जुमे में, इस आखिरी जुमातुल विदा में आप नवाफिल अदा कीजिए, आप कुरान पाक की तलावत कीजिए, अल्लाह पाक के यहाँ सजदा सजूद कीजिए, दुआएं कीजिए। यकीनन वो कबूलियत की कड़ी है। अगर वो आप दुआएं करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपके गुनाह माफ़ होंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पिछले 70 साल की, 80 साल की या 60 साल की जो हैं आपकी क़ज़ा नमाज़ें वो अदा हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी मुसलमान भाई इस
جو وہمی گمان ہے اس میں نہ رہے، اس جھوٹے پروپیگنڈا میں، اس جھوٹے جو ہے باتیں افواہیں اڑائی جاتی ہیں اس کا نشانہ نہ بنے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔